नमस्कार, मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली। मई का महीना कर्क राशि वालों के लिए बहुत भावुक और बदलावों से भरा रहने वाला है। आपके कर्म भाव और लाभ भाव में ग्रहों की बड़ी हलचल हो रही है। इस महीने आपके करियर, धन और रिश्तों में बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो जानते हैं कि क्या बदलाव आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। यदि आप अपनी कुंडली के हिसाब से ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकर अपने वर्तमान की समस्याओं के हल निकालना चाहते हैं और रेमेडीज से अपनी भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले इस माह के व्रत और त्योहारों से। बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी। नारद जयंती भी 2 मई को मनाई जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को आने वाली है। मातृ दिवस यानी मदर्स डे मनाया जाएगा 10 मई को। अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा 13 मई को। वट सावित्री व्रत आ रहा है 16 मई को और शनि जयंती भी 16 मई को ही मनाई जाएगी। गंगा दशहरे का पर्व 25 मई को मनाया जाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह को भी विशेष बना रहे हैं। अब ग्रहों के हिसाब से ये माह कैसे विशेष रहेगा, उसमें क्या बड़े फेरबदल हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। 29 मई को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही है, 14 मई को राशि परिवर्तन कर अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है, 15 मई को अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान है, 11 मई को वे अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति और इसी के आधार पर तय होता है हमारा मासिक राशिफल। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ। बड़ी मेहनत के द्वारा मेरे द्वारा बड़े सोच से ये वीडियोस आप तक पहुंचाए जाते हैं। इसमें पूरा एक टीम वर्क काम करता है और काफ़ी रेगुलरिटी के साथ मैं वीडियो आप तक पहुंचाती हूँ। तो आपसे बस यही फेवर चाहती हूँ कि कम से कम 10 जनों को आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने सोशल मीडिया स्टेटस, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप ग्रुपों में इसे सर्कुलेट करें। चलिए बिना कोई देर किए हुए अब आ जाते हैं कर्क राशि वालों के मई महीने के मासिक राशिफल पर। और ये जो भी गणना है, ये जो भी जानकारियाँ मेरे माध्यम से आप तक पहुँचाई जाती है, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा और करियर की। महीने की शुरुआत में सूर्य का मेष राशि यानी आपके 10th हाउस में उच्च का होना करियर में जबरदस्त अधिकार और सफलता दिलाएगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए 15 मई तक का समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। 11 मई को मंगल का गोचर आपके साहस में वृद्धि करेगा और इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा। कार्य क्षेत्र में आप इस समय कुछ बड़े फैसले लेने में सफलता हासिल करेंगे। वहीं इस समय अगर आप स्पोर्ट्स में कुछ हैं, कुछ करना चाहते हैं या फिर आप पुलिस, सेना, नेवी से संबंधित करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ मंगल से रिलेटेड करियर ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय जबरदस्त आपके लिए रहने वाला है। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छे बदलाव आपको अपने जीवन में इस समय देखने को मिलेंगे। शिक्षा के मामले में जो साइंस के स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, उनके लिए ये महीना जबरदस्त सफलता वाला रहेगा। वहीं छात्रों के लिए गुरु की स्थिति ज्ञान में वृद्धि करेगी, लेकिन राहु का जो प्रभाव है वो कभी कभी आपको
डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है, इसीलिए फोकस को बनाए रखें और अपने पेशेंस को आपको नहीं खोना है। आपको लगातार मेहनत करते चले जाना है, तो रिजल्ट डेफिनिटली आपके लिए फेवरेबल इस माह रहने वाले हैं। अब आते हैं आपकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर। हेल्थ के मामले में मई का जो प्रारंभिक टाइम पीरियड आपका रहेगा, हाफ आधा फर्स्ट हाफ जो आपके लिए रहने वाला है, वो आपके लिए ऊर्जा से भरपूर रहेगा। इस समय आपके एनर्जी लेवल बहुत हाई रहने वाला है। हालांकि शनि मंगल का मीन राशि में जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो आपको पैरों से संबंधित दर्द दे सकता है। अनिद्रा की समस्या यानी नींद की कमी हो जाना, ऐसी स्थितियां जरूर उत्पन्न करेगा। थॉट प्रोसेस को इस समय आपके बढ़ा देगा, जिससे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपके जीवन में हो सकती है। परंतु आपको 15 मई के बाद सूर्य का जो वृषभ में आना है, उससे आपको स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा, लेकिन खान पान में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। योग ध्यान आपको मानसिक शांति देंगे। वहीं इस समय आपको अपनी एक्सरसाइज पर, फिटनेस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। वहीं अपनी डाइट पर भी आपको कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि गुरु आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 12th हाउस में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। हालांकि गुरु समस्याओं को कम कर आपको स्वास्थ्य संबंधी शुभ समाचार इस महीने जरूर दिलाएंगे, पर फिर भी इन सावधानियों के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना स्वास्थ्य के मामले में नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं आपके फाइनेंशियल स्थिति, आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपके कर्ज की स्थितियों पर। 14 मई तक शुक्र का वृषभ में रहकर आपके लाभ भाव में सक्रिय रहना आपके लिए आय के नए स्रोत बनाएगा। रुका हुआ धन इस समय आपको मिलेगा, आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। इस समय लोगों से, जान पहचान से आप अपने कार्यों को और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इस समय सफलतापूर्वक आपके कार्य संपन्न होंगे। कुछ क्रिएटिव, कुछ नए आइडियाज भी आपको अपने काम को बढ़ाने के आएंगे और इस समय आप कोई नया काम भी शुरू करना चाहेंगे। ये समय आपके धन लाभ की स्थितियों को बढ़ाने में आपकी पूर्ण तरीके से मदद करेगा। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय फाइनेंशियली जबरदस्त रहने वाला है। इस समय आपके लग्जरी में वृद्धि होगी। इस समय आप अपने घर के रिनोवेशन पर खर्चा कर सकते हैं, कोई लग्जीरियस आइटम ले सकते हैं, नए वाहन, नई घर, नई प्रॉपर्टी की खरीदारी के भी योग बनेंगे। ओवरऑल लाभ की स्थितियां आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है। वहीं अगर बात करें निवेश की, तो आपको शेयर मार्केट या किसी नई योजना में निवेश के लिए 15 मई के बाद का समय अधिक सुरक्षित और मुनाफे वाला रहेगा। वहीं अगर आप कॉस्मेटिक कंपनीज में करते हैं या फिर कोई ट्रैवल एजेंसी में करते हैं या शुक्र से संबंधित कार्यों में आप अगर निवेश करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां इन क्षेत्रों में जरूर उत्पन्न करेगा। यदि कोई पुराना कर्ज है, तो इस महीने वित्तीय स्थिति आपकी इतनी मजबूत रहेगी कि आप उस कर्ज को कम कर पाएंगे। अब आते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। व्यापारियों के लिए ये महीना जबरदस्त रहने वाला है। इस महीने का विस्तार वाला ये महीना रहेगा कि आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकें। केतु की स्थिति आपको कुछ नया और अलग करने के लिए प्रेरित करेगी। इस समय आप अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव कर पाएंगे और ये बदलाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप कुछ नई योजनाएं, कुछ काम के नए तरीकों पर विचार करते हुए भी दिखाई देंगे। पार्टनरशिप में काम आपके लिए फलीभूत नहीं होगा, इसीलिए इस समय आप जो भी काम करें उसको इंडिविजुअल करें, तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्थितियां बनती हुई दिखाई देगी। जॉब के मामले में ये महीना आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। खासकर जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, आपको सहकर्मियों का साथ मिलेगा, आपके काम तेजी से होते हुए दिखाई देंगे। वहीं कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई दिखाई देगी। अटका हुआ बोनस, अटका हुआ इंक्रीमेंट आपको इस समय प्राप्त हो जाएगा। प्रमोशन के भी पूरे पूरे योग आपके जीवन में बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय बॉस पर आपका प्रभाव रहेगा और कुछ कार्य ऐसे जो कि आपके लिए सपने की तरह थे, वो कार्य आपके जॉब के मामले में पूरे होते हुए दिखाई देंगे।
विदेश यात्रा की बात करें तो मंगल और शनि की युति विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए रास्ते खोलती हुई दिखाई देगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम करने वाले लोगों के लिए इस महीने कोई बड़ी डील होने के प्रबल योग बन रहे हैं। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप इस महीने प्राप्त करेंगे। अब आते हैं लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन पर। शुक्र का गोचर आपकी लव लाइफ में रोमांस को लेकर आएगा। 14 मई के बाद पार्टनर के साथ कोई छोटी मोटी यात्रा पर जाने का प्लान भी आपका बन सकता है। इस समय आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, पर उस पर डोमिनेट होने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका ईगो कभी कभी टकराव की स्थितियां भी लेकर आ सकता है, इसीलिए सहजता और एक बराबरी का भाव अपने पार्टनर के साथ बनाए रखिएगा। उनकी भावनाओं को समझिएगा और बातचीत के द्वारा हर समस्या का हल निकालने का प्रयास कीजिएगा। अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे रिश्ते में दूरियां न लाएं और आपको वो रिश्ता और अच्छी बॉन्डिंग में बनता हुआ इस महीने दिखाई दे। लव रिलेशनशिप की बात तो हो गई, परंतु वैवाहिक जीवन के हिसाब से ये महीना आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। इस महीने आपके विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे, मनचाहा एक पार्टनर मिलेगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ तालमेल आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। वट सावित्री व्रत आपको इस दिन करना चाहिए, इससे पति पत्नी के बीच में संबंधों में और ज्यादा मजबूती आएगी। व्यर्थ की बहस में इस माह न पड़ें। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में वैचारिक मतभेद हो तो उस बात को वहीं छोड़कर आप आगे बढ़ जाएं, ताकि वो बहस में ना बदले। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ ओवरऑल आपके मई माह का मासिक राशिफल। अब इस महीने को और बेहतर और पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय कर्क राशि वालों को करने चाहिए। पहला उपाय, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। शनि जयंती जो कि 16 मई को आ रही है, इस दिन जरूरतमंदों को काले तिल और छाते का दान जरूर करें। बुद्ध पूर्णिमा आपके जीवन में, बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपको सुबह सफेद वस्त्र पहनकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद दूध, चावल या खीर बनाकर दान करें। इससे मानसिक अशांति दूर होगी, भावनाएं संतुलित होगी और डिसीजन मेकिंग आपकी क्लियर होती हुई दिखाई देगी। वट सावित्री व्रत जो कि 16 मई को आने वाला है, इस दिन बरगद के पेड़ के पास जाकर कच्चे सूत से 7 बार परिक्रमा करें और हर बार अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। इसके बाद मीठा जल बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं और सफेद मिठाई का दान करें। इससे पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा, रिश्तों में माधुर्य आएगा और घर का माहौल बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। शनि जयंती जो कि 16 मई को मनाई जाएगी, इस दिन आपको सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है और ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद काला तिल और लोहे की वस्तु का दान करें। आर्थिक समस्याएं इससे कम होगी और रुके हुए काम पूरे होंगे और शनि दोष का प्रभाव भी बढ़ेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी और जो उपाय बताए हैं इनको आपको बिना नागा के डेडिकेशन से करना है, तभी आप इस महीने को और अच्छा और सफलतादायक बनाने में सफल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें और नए व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख के निकल जाते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको सबसे पहले राइट टाइम पे मिलती रहे। क्योंकि आप याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।